राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सौदागरी ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव सौदागरी ग्रंथ के माध्यम से हमें अनंत उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि ये आत्मा इस संसार में क्यों आई है। सच का सौदा करने के लिए, यानी परमात्मा की प्राप्ति का सौदा करने के लिए। लेकिन ये सौदा करे कैसे? जब तक औधाधारी संत न मिले, सदगुरु न मिले, तब तक ये सौदा कर भी नहीं सकती। और सदगुरु मिलने पर ही उसे ये ब्रह्म ज्ञान की समझ आती है। तो सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान की समझ करे, फिर ब्रह्म के नाम की समझ करे, फिर ब्रह्म का भेद क्या है इसकी भी समझ करे, तब ये ब्रह्म का विचार अंदर बैठता है। तो सबसे पहले तो इस ज्ञान को सुने। परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत वाणी कानों द्वारा पान करो। तो इस कानों के द्वारा इस ज्ञान को अच्छे से सुनो। फिर राम सतगुरुदेव जी महाराज का अमृतमय नाम मुखारविंद द्वारा पान करो। यानी जो अमृत के समान ये राम का नाम है, इसको अपने मुख से लो। राम सतगुरुदेव जी महाराज का निज नाम, सत्य नाम, सुरत दृष्टि और दिव्य दृष्टि से अनुभव करो। तो पहले कानों से ज्ञान सुना, मुख से इस राम रटना को किया। और इस राम रटना का भेद क्या है? आती और जाती श्वास, श्वास और प्रश्वास में रकार और मकार के साथ इस राम के नाम को लिया। तो ये है इस राम के नाम का भेद और विधि। जब विधि से नाम लिया तो श्रुत दृष्टि और दिव्य दृष्टि से इस शब्द धुन का अनुभव करो। तो इस तरह इस शब्द धुन के दिव्य दृष्टि से ही अनुभव किया जा सकता है। सतगुरुदेव कहते हैं, अमर लोक सुखराम कहे, हम रट देखो राम। कि मैंने भी उस अमर लोक को इस राम रटना के द्वारा रट कर ही मैंने उस अमर लोक को देखा है। बावन गादी ढील न खावे, ऐता हंस लोक उण जावे। तो 52 अक्षरों में जो रकार है वो ब्रह्मवाचक शब्द है, और जो मकार यानी जो र है वो ब्रह्मवाचक है, और जो म है वो मायावाचक शब्द है। लेकिन इन दोनों के मेल से, ब्रह्म और माया के मेल से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही जब हम ब्रह्म की रचना करते हैं, ब्रह्म के नाम की रचना करते हैं, तब इस सत शब्द की जागृति होती है। और सबसे बड़ी बात, जो उश्वास होता है वो कभी नहीं खुटता है। यानी जो ऊपर की श्वास जो हम लेते हैं वो कभी नहीं खुटती है, क्योंकि वो ब्रह्म है। और उश्वास ज्यादा लेने पर उम्र भी आपकी बढ़ती है। तो ब्रह्म कभी भी खुटता नहीं है, बल्कि बढ़ता है। आपकी उम्र भी बढ़ेगी, आप अपनी भक्ति भी पूर्ण कर पाओगे। जब आप भरपूर रटना करोगे, तब ये अमृत का कुंड, ये नाभि में जो है हमारे, वो तब भरता है। दस्या आब अथंग जल उल्टा, झरे नाभ घर झरना। धुन के धोरे हरिजन बीजे, ए सुख सतगुरु के चरना। तो जो आत्मा सतगुरु की शरण लेती है, यानी उनके ज्ञान को सुनती है, मनन करती है, रटना करती है, उसी को इस सुख की अनुभूति होती है। जब धारो धार ये रटना करती है, तो जैसे बारिश पड़ती है तो पानी सड़कों पे नदियों की तरह बहने लग जाता है और नदियां भर जाती हैं। और पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो वो झरने की तरह बहने लगते हैं। ऐसे ही जब ये नाभि का कुंड भरता है तो ये रटना धारो धार चलने लगती है और पूरे शरीर में फैल जाती है। इस नाभि में 24 नाड़ियों का जोड़ है और 3 उपनाड़ियां हैं, यानी 72 नाड़ियों का जोड़ है, और वो पूरे शरीर में जाल की तरह फैली हुई है। तो जब आप नाम जप करते हो, सुमरन करते हो, तो रग रग में उस धुन का अनुभव करते हो। तभी तो कहते हैं, धुन के धोरे हरिजन भीजे। यानी जैसे जैसे आत्मा इस धुन को सुनती है तो भीजती रहती है, अंदर ही अंदर बहुत ही खुश होती रहती है,
पूरे शरीर में उसके जैसे 18 बार वनस्पति खिल जाती है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है। ऐसे ही ये आत्मा भी अंदर ही अंदर प्रसन्न होती रहती है, मन भी खुश होता रहता है, इंद्रियां भी इस सुख का आनंद लेती रहती हैं। आज के ज्ञान में सारा इस रटना के को महत्व दिया गया है। जो रटना करता है, मुख से इस श्वास प्रश्वास में रटना करता है, सारा उसी के बारे में बताया गया है कि कैसे वो पूरे शरीर में रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार। तो कैसे होता है ये सब, सारा उसी की ज्ञान चर्चा है। लेवधम सांस नाभ रसना विच नाड़ नाड़ सब जागे। श्वास उश्वास में रटना करने पर सारी नसें नाड़ियां सब खुल जाती हैं और सारे में उस शब्द की ध्वनि होती रहती है। शब्द घोरसू घड़प गणावे नक चक में धुन लागे। इस शब्द में ही ताकत है कि ये आत्मा को अपने साथ गढ़ पर यानी इस सिर के ऊपर हर समय ये गर्जना करता रहता है और आत्मा को अपने में मिलाने के लिए उसको अपनी तरफ बुलाता रहता है, खींचता रहता है, जिससे पूरे शरीर में नक नक चक चक में ये धुन की गर्जना होती रहती है और आत्मा इस धुन का आनंद लेती रहती है। गरजा गिगन धड़ू क्या इंदर घोर सुण्या पुर जागी। मंगलाचार घरों घर हुआ बटत बधाए बधाई। जैसे घर में शादी होती है, बच्चा होता है तो बैंड बाजे बजते हैं, बधाइयां बढ़ती हैं। तो इसी तरह बाहर जब बारिश होती है तो इंद्र इसकी गर्जना, बिजली की गर्जना होती रहती है। ऐसे ही इस शब्द की घोर आत्मा अंदर सुनती है तो वो अंदर ही अंदर इस शब्द धुन को सुनकर वैसा ही आनंद अनुभव करती रहती है। ये अनुभव कहने में नहीं आता है, जो आत्मा इसको करती है और वही इस आनंद को लूट पाती है। लेकिन जो लोग मुंह बंद कर कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम पूरे हो गए, हमारी रटना बंद हो गई, उनको ऐसा आनंद नहीं आता है। जितनी रटना करोगे, जितना लगन से बैठ के सुमरन करोगे, उतना ज्यादा आनंद आएगा और पूरे शरीर में उस चीज का अनुभव होगा। लेकिन अगर आप मौन होकर बैठ गए और किसी के कहने पे कि हम पूरे हो गए, हमें अंदर अंदर हमारा राम राम चल रहा है, अंदर हमारी वो चक्री चल रही है, हम धुन को बैठकर सुन रहे हैं, तो वो ऐसा अनुभव नहीं कर सकते। रटना में बहुत ताकत है, पूरे शरीर को हिलाकर रख देती है। यानी इस शरीर में जितनी भी अशुभ चीजें हैं सबको बाहर निकाल देती है। ये शरीर बिल्कुल खाली, बिल्कुल निर्मल और सुख सहज होकर उस परमात्मा के आत्मा दर्शन करती रहती है। तब ऐसा आनंद आता है। जो लोग रटना करते हैं, आप उनसे अनुभव पूछिए, वो इतना ज्यादा आनंद लेते हैं जितना वो मौन में बैठे हुए नहीं ले सकते। वो ज्ञान को सुनकर भी कभी कभी तो ये कहने लगते हैं कि अरे रोज वही तो बात कही जा रही है, एक ही बात कही जा रही है, शब्द की बात कही जा रही है। तो उनको न ज्ञान का आनंद आता है, न इस शब्द धुन का उतना आनंद आता है, न रटना का आनंद आता है। वो उस आनंद का अनुभव कर ही नहीं पाते हैं। नहीं तो जैसे जैसे ये रटना चलती है, ये धुन ऐसी गरजती है कि बैठे बैठे ऐसे लगता है कि झूले में कोई झूल रहे हो। इंद्रियां इतना आनंद लेती रहती हैं, बिना कुछ किए ही इन इंद्रियों को, मन को, आत्मा को बहुत आनंद आता रहता है। तो अपनी रटना तो जरूर करिए, बैठ के 15 मिनट, आधा घंटा बैठ के रटना जरूर करिए और इस शब्द धुन को सुनते हुए करेंगे तो और ज्यादा आपको आनंद आएगा। धुन के धोरे हरिजन बीजे, यानी इस धुन की ताकत से नीचे रटना अपने आप चलने लगती है। तो इस धुन को सुनो और नीचे बैठ के रटना करो तो आपको बहुत आनंद आएगा। सुरत ने शब्द सु जोड़या जू निरखे चंद चकोरा। लिव में पोए लिया कहाँ जावे जू चक्री बिच डोरा। जैसे कोई चक्री होती है, उसके बीच में डोरा डाल दो तो वो हवा की वजह से वो चक्री अपने आप घूमती रहती है। ऐसे ही सुरता, यानी जब इस आत्मा को इस शब्द धुन से प्रेम होता है तो ये रटना अपने आप चक्री की तरह घूमती रहती है। जैसे चकोर पक्षी हर समय चंद्रमा की तरफ देखता रहता है, एक पलक भी अपना नहीं झपकाता है, इसी तरह ये
आत्मा भी इस धुन से प्रेम होने पर हर समय इसमें लगी रहती है। शशि के उदय कमोदन विगसे सुरत सीप आकाशा। शशि यानी चंद्रमा के उदय होने पर कमोदनी फूल जैसे खिल जाते हैं। जैसे सीप स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए समुद्र के ऊपर आ जाती है, ऐसे ही राम जी से मिलने की आशा से ये आत्मा हर समय इस धुन को देखती रहती है। स्वातक बूंद पुकारो पपैयो यूं राम मिलन की आशा। तो जैसे पपैया स्वाति की बूंद के लिए रात दिन पी पी करता रहता है, ऐसे ही ये सुरता, ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए, राम जी से मिलने की आशा में इस धुन को हर समय देखती रहती है कि ये कब मुझ में परमात्मा राम जी मुझे कब अपने में मिलाएंगे। वासों प्रेम पयाला आया शेष आरती सारी। मिड़िया चौक चानरोपुर में सिर पर जिगमिग न्यारी। अब नाभि से शब्द जब आगे बढ़ता है, नीचे ब्रह्म के स्थान और गणेश स्थान को पार करता हुआ पीछे बंकनाल में पलटता है, शेष के स्थान पर आता है, यानी जहां कुंडली जागरण होती है, बिल्कुल नीचे रीढ़ की हड्डी के सेंटर पर। तो जब वहां पर शब्द आता है तो शब्द का प्रकाश का अनुभव ऐसे होता है जैसे चौक में बहुत सारी मिणियां रखी हों, यानी बहुत इस शब्द का आनंद आता है। शीतल सकल रैतपुर राजा रसना राम उचारे। भजन प्रताप ताप नहीं कोई स्वर्ग सुख तो लारे। तो जब इस शेष स्थान पर सातवें चक्र पर जब शब्द आता है तो पूरे शरीर में रटना करने पर ठंडी ठंडी लहरें जैसे आती हैं, ऐसा अनुभव होता है। और भजन यानी सुमरन की ताकत से यहाँ पर कोई ताप भी नहीं सताता है, न मन का ताप, न शरीर का ताप, न आत्मा का ताप। तीनों ही ताप खत्म हो जाते हैं और स्वर्ग के सुख भी पीछे रह जाते हैं आत्मा के लिए। इतना आनंद आता है। उल्टा शब्द पिछम दिश आया बंक नाल की बाटी। धूजी धरण ब्रह्मंड धूजो घोर मेर की घाटी। अब शब्द पहले कंठ कमल पर, फिर हृदय कमल पर, फिर मध्य कमल पर, फिर नाभि पर, फिर नीचे ब्रह्म स्थान, फिर गणेश स्थान और फिर पीछे शेष में पीठ की तरफ पलटा और फिर उसके बाद वो शब्द के साथ ऊपर चढ़ता है। तो जैसे पर्वत पे चढ़ाई चढ़नी हो तो कितनी दिक्कत होती है, समतल सड़क हो तो आसानी से चला जा सकता है, इसी तरह पहाड़ों पर जब पानी चढ़ाना हो तो नीचे मशीन या मोटर लगानी पड़ती है। पानी पहाड़ों से नीचे आना आसान होता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके घर के ऊपर टंकी में ही आपको पानी चढ़ाना हो तो नीचे मशीन चलती है तो पानी कितनी आसानी से जल्दी से ऊपर टंकी भर जाती है। तो इसी तरह आगे के 6 कमरों तक तो शब्द आराम से नीचे आ जाता है, लेकिन अब वो जब पीठ की तरफ पलटता है तो ऊपर चढ़ने पर उसे बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो ये सारा अनुभव अब सतगुरुदेव वहीं का बता रहे हैं कि शेष लोक, स्वर्ग की 21 मणियां और मेरुदंड का स्थान जो कि बहुत भारी है, यहाँ आत्मा बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ती है, लेकिन रटना की ताकत और शब्द के संग से वो बहुत आसानी से ऊपर चढ़ सकती है। तो जब शब्द बंक नाल में पलटता है तो पूरा शरीर धूजने लगता है, हिलने लगता है, और वो मेरुदंड पर उस शब्द का अनुभव होना ही मेर की घाटी यानी पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। तो कल हम सारा बंक नाल का ज्ञान समझेंगे कि पीछे जब आत्मा पलट कर शब्द के साथ आती है तो कैसे कैसे अनुभव होते हैं, मेरुदंड का क्या अनुभव होता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।